स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे एक नया चैप्टर, एक नई कहानी। हमारा चैप्टर का नेम है फाइनेंशियल प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग नहीं, यानी हम दो हमारे दो नहीं, जीएसटी की प्लानिंग है, यानी जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब के बारे में आज सीखेंगे। प्रैक्टिस सेट है 4.1। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पवन पवन नाम का एक मेडिकल, यानी यूपी वाला हो गया। पवन मेडिकल सप्लाई मेडिसिन, वो मेडिसिन सप्लाई करता है। ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। 12% जीएसटी लगता है। देन व्हाट इज़ द रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि पहले, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा है। जब भी अगर आपको बोलेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइंड करने के लिए और आपके पास जीएसटी है, तो याद रखना, देखिए यहाँ बोला रेट और अमाउंट। जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी का दोनों, ये तीनों का अलग अलग होता है। मैं बताता हूँ। रेट बोलेगा तो रेट ऑफ सीजीएसटी, यानी कि रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ रेट ऑफ जीएसटी क्या हमारे पास 12, तो 12 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 6 आएगा। ये मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्या है, रेट ऑफ एसजीएसटी, ये भी सेम है, रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 2। अब एक चीज़ और कॉमन देखना कि थर्ड देखते हैं, सीजीएसटी, रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी, यानी, और एक और इसमें देख लेना अमाउंट। देखिए अमाउंट क्या होता है, परसेंटेज, कितना परसेंटेज टैक्स लगाए। जैसे ये यहाँ लिखा है रेट ऑफ जीएसटी 12% है, तो इसका भी क्या है, यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 आएगा। 6% है ना, तो रेट का मतलब होता है परसेंटेज का आंसर। अमाउंट का मतलब होता है कि ये परसेंटेज लगाने के बाद एक प्रोडक्ट में कितना वैल्यू आया। वो 2 डिजिट हो सकता है, 4 डिजिट हो सकता है, यानी जो वैल्यू आता है, अमाउंट जो आपके बिल में जो सीजीएसटी लिख के आता है कितना परसेंट है। परसेंट क्या है हमारा यहाँ पे 6, लेकिन जो आंसर आता है 6 इंटू उसको करके, वो होता है हमारा अमाउंट। तो अमाउंट सीजीएसटी इक्वल टू अमाउंट एसजीएसटी। याद रखना ये 3 फार्मूला। अब इसमें और भी फार्मूले हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। अब पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ हमको क्या दिया है, जीएसटी दिया है, रेट ऑफ जीएसटी दिया है। रेट ऑफ जीएसटी दिया है कितना, 12%। बोला क्या फाइंड करने के लिए, व्हाट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। हमने अभी देखा था रेट ऑफ एसजीएसटी और रेट ऑफ सीजीएसटी दोनों इक्वल है, तो ये लिख लेना, रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू रेट ऑफ एसजीएसटी। अब यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो। जब ये दोनों इक्वल है तो एक फार्मूला क्या था इनका निकालने के लिए, रेट ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी का 2 भाग करेंगे तो उसमें एक सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, और एक सी यानी सेंट्रल जो मोदी जी लेते हैं, और एस यानी हमारा स्टेट गवर्नमेंट, जैसे महाराष्ट्र का, राजस्थान का, ये सब का जितना अलग है, यूपी का, ये सब अपने अपने स्टेट वाले जो वहाँ के नेता होंगे वो लेते हैं, उनके पास जाता है। तो 12 हमारा है जीएसटी डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया हमारा 6%। यहाँ लास्ट में आप लिखना रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू एसजीएसटी इज 6%। ठीक है। एक चौथा फॉर्मूला और आपको बताता हूँ। कभी भी बोलेगा आपको कि रेट ऑफ जीएसटी क्या है, तो देखिए रेट ऑफ जीएसटी क्या है, रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यानी कि ये दोनों का जो प्लस है वही हमारा जीएसटी है। अमाउंट में भी सेम ऐसी है, देखिए
अमाउंट ऑफ CGST प्लस SGST। रेट भी बोलेगा अगर GST फाइंड करने के लिए। अगर हमारे पास CGST और SGST दिया है, दोनों का प्लस करके रेट आ गया। और अमाउंट बोलेगा अगर ये दोनों हमारे पास है तो अमाउंट भी हमारा आ जाएगा GST का। वरना GST का अमाउंट कैसे निकलेगा? देखिए, टैक्सेबल वैल्यू अमाउंट है ये, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट, रेट ऑफ GST डिवाइड बाय 100। इससे हमें क्या मिलेगा? अमाउंट मिलेगा। अमाउंट दो तरीके से मिलता है। अगर CGST और SGST दिया है तो अमाउंट ऑफ GST मिल जाएगा हमें। अगर ये दोनों नहीं दिया है, एक ही दिया है या दिया ही नहीं है, हमें क्या दिया? टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है ये आगे आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, तो भी मैं बता देता हूँ कि जो बिना टैक्स के प्रोडक्ट का वैल्यू रहता है, जो बिना टैक्स का भी जैसे कि ये मोबाइल है, इसका वैल्यू है 50,000 और अभी इस पर टैक्स नहीं लगा है। टैक्स 2,000 ही समझो टैक्स है। जब इस पर लगा दोगे टैक्स तो 52,000 हो गया। बिना टैक्स के जो वैल्यू रहता है, जिस पे अभी टैक्स लगने वाला रहता है, उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। उसी को इंटू करते हैं, कितना टैक्स लगेगा उसके हिसाब से परसेंटेज रहता है जो, और डिवाइड बाय 100। इसका जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा अमाउंट ऑफ GST। और एक लास्ट है फॉर्मूला, वो भी देख लीजिए। टोटल वैल्यू प्लस टैक्सेबल वैल्यू माइनस प्लस अमाउंट ऑफ GST अमाउंट ऑफ GST और टैक्सेबल वैल्यू। जैसे अभी मैंने आपको बताया, हमारे प्रोडक्ट का वैल्यू 2,000 है, 50,000 है और GST कितना लग रहा है उस पर 2,000, तो कितना हो गया? 52,000। तो वो क्या? हमारा टोटल वैल्यू, यानी जो प्रोडक्ट का वैल्यू है और जो GST दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आता है वो हमारा टोटल GST वैल्यू है ये। देखते क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी है आपके लिए, चुटकी बजा के, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। देखते हैं। ऑन सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ सी बोला है, CGST इज 9%। पहले से दिया है, हम यहाँ लिख लेते हैं। CGST कितना दिया है? रेट है, रेट ऑफ CGST 9% दिया है। देन व्हाट इज रेट ऑफ SGST और GST, यानी इसके भाई का बोला है फाइंड करने और इन दोनों के पापा का भी बोला है। इसको भाई समझिए, इसको पापा। ये इन दोनों का बाप है और ये इसका भाई है। दोनों भाई को मिला के इनके पापा की वैल्यू आएगी। चलो मैं दिखाता हूँ। रेट ऑफ, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेम वही है। CGST इक्वल टू रेट ऑफ SGST। अब ये दोनों इक्वल है, ये आपको ही मालूम है कि ये GST का वैल्यू क्या होगा। अगर देखिए, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, 10% है GST लगेगा किसी प्रोडक्ट पे, तो उसको 2 भाग करेंगे तो 5-5 हो गया। तो एक क्या हो गया हमारा यहाँ पे? S हो गया, SGST, दूसरा CGST यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और SGST यानी स्टेट गवर्नमेंट। ये इक्वल है तो हमारा वैल्यू भी क्या आ गया? रेट ऑफ SGST का 9%। ये दोनों इक्वल रहते हैं। अब इन्हीं को प्लस करके हमारा निकलेगा GST। रेट ऑफ GST इक्वल टू रेट ऑफ SGST प्लस, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, रेट ऑफ CGST। कितना है? 9% प्लस 9, कितना आ गया हमारे पास? 18, यानी कि रेट ऑफ GST कितना? 18% आ गया। अब देखते क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है और कैसे फाइंड होगा, क्या निकालना है इसमें, मैं सब बताता हूँ। MS रियल, यहाँ पेंट है, रियल पेंट सोल्ड 2 टीन्स, 2 टीन से। देखिए टीन्स बताता हूँ कैसा है। ये हो गया हमारा टीन, यहाँ ढक्कन दे देता हूँ। टीन, जैसे आपके घर में 15 लीटर का तेल है, उसको टीनी बोलते हैं, ये भी वैसे टीन है। 2 टीन्स बोला है और ट्रस्टर पेंट
एंड टैक्सेबल वैल्यू क्या है इसका, ईच। यहाँ ये कितना टीन है, 2, और क्या बोला, ईच यानी एक की वैल्यू कितनी है 2800, 2800 यानी 28,000। एक की बोली, ईच बोला, देखिए यहाँ पे लिखा है ईच टीन हीस ईच। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो दोनों टीन का वैल्यू आ गया। टैक्सेबल वैल्यू वही है, देखिए अब मैं दिखाता हूँ। टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है आपको पता चल गया ना, जो बिना जीएसटी के प्रोडक्ट का जो प्राइस रहता है, जिसमें अभी जीएसटी नहीं लगा है, वो लगने वाला है, जो बिना जीएसटी के वैल्यू है उसको ही बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, एक टीन का 2800, और उसको 2 करेंगे तो हमारे 2 टीन का वैल्यू आ जाएगा 00, ये हो गया 1645। ये हमारा 2 टीन का वैल्यू आ गया। एक टीन की वैल्यू कितनी है, प्राइस कितनी है 2800, और दोनों टीन का प्राइस कितना है 56। अब अगर एक टीन के हिसाब से आंसर निकालते हो तो गलत होता, क्योंकि यहाँ पे 2 टीन बोला है। टैक्सेबल वैल्यू दोनों टीन का कितना आ गया 56,000। अब क्या बोला फाइंड करने के लिए, जीएसटी 28% के हिसाब से, रेट ऑफ जीएसटी, यानी हमें यहाँ पे दिया है रेट ऑफ जीएसटी दिया है 28%। क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड दी अमाउंट ऑफ CGST। अमाउंट बोला इस बार, रेट नहीं बोला है। रेट हमको दिया है, CGST भी बोला, SGST भी बोला, यानी अमाउंट बोला। अब इन दोनों का अमाउंट निकालने के लिए हमको पहले जीएसटी का अमाउंट निकालना पड़ेगा, तभी उनको डिवाइड करके S और C का अमाउंट निकलेगा। मैं करके दिखाता हूँ। अमाउंट फॉर्मूला आपको बताया था पहले एग्जाम क्वेश्चन में, अमाउंट ऑफ GST क्या आएगा, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ GST डिवाइड बाय 100। तो हमारे यहाँ टैक्सेबल वैल्यू क्या है, ये 56। याद रखना यहाँ एक का बोला था, 2 टीन है लेकिन एक का वैल्यू दिया था, तो हमको इंटू 2 करना पड़ा, क्योंकि उसने 2 टीन बेचा है, सोल्ड किया है, तो दोनों टीन का वैल्यू हमारा 56 है। तो ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, जो अभी टैक्स नहीं लगा इसके अंदर। अब ये अमाउंट ऑफ GST निकल रहा है, कितना टका है हमारा GST रेट 28 डिवाइड बाय 100, 0 कट, 56 इंटू 28 कीजिए 42, ये हो गया कुछ 40, 44, 12, 10, 11, 2, 6, 5, 1, कितना वैल्यू आ गया 1562, यानी 1562 रुपीज़ क्या आया हमारा अमाउंट ऑफ GST। अब इसी को हम करेंगे इन दोनों का CGST और SGST फाइंड। अब इसका डिवाइड करोगे तो आपका CGST आएगा और SGST आएगा। जब भी अमाउंट बोलेगा GST का फाइंड करने, तो टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ GST डिवाइड बाय 100। आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसके नीचे लिया, लेकिन यही फॉर्मूला मैंने। अब देखते हैं, ये हमारा एक हो गया। अब दूसरा, अमाउंट ऑफ CGST, यहाँ लिखो पहले कि अमाउंट ऑफ CGST इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST, ये दोनों इक्वल है। यहाँ पे इक्वल का साइन देने के बाद अमाउंट ऑफ, जब ये दोनों इक्वल है तो अमाउंट ऑफ GST डिवाइड बाय 2, कितना है अमाउंट 1562 डिवाइड बाय 2 कर दो, हाँ वैल्यू आएगा कुछ, ये 14, 7, 73 ऐसे कुछ आएगा, 732 या 1। अब ये हो गया 16, हाँ 78, ये 2, 781, तो हमारा वैल्यू आ गया 781। देखिए हमने कितनी आसानी से किया। एक दो टीन बोला था, लेकिन एक टीन का वैल्यू दिया था, तो 2 टीन के लिए हमको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से,
तो दोनों टीन का वैल्यू आया, वो हमारा टैक्सेबल वैल्यू है, यानी कि बिना टैक्स लगा जो वैल्यू प्रोडक्ट का वैल्यू होता है, जिसमें भी टैक्स नहीं लगा, उसको टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। रेट ऑफ जीएसटी 28%। अब बोला था अमाउंट फाइंड करने जीएसटी, CGST और एस का, तो ये कैसे निकलेगा? जब जीएसटी का अमाउंट हमारे पास रहेगा उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अमाउंट निकला 1562, फिर इनको डिवाइड किए तो हमारा ये दोनों वैल्यू आ गया। अब लास्ट में आपको डैश करके पूरा लिखना रहेगा कि अमाउंट ऑफ SGST एंड CGST इज। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉच बेल्ट, यानी एक घड़ी है तो इसका जो पट्टा है बेल्ट, घड़ी का बेल्ट जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है? 586। यहाँ लिखते हैं टैक्सेबल वैल्यू। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यह क्वेश्चन 4.1 जैसा है, ध्यान से देखेगा तो पता चल जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू कितना है? ये वैल्यू क्या होता है? जिसमें अभी जीएसटी ऐड नहीं हुआ है, बिना जीएसटी, सिर्फ प्राइस किसका? बेल्ट की प्राइस है। जीएसटी अलग से जो ऐड होता है उसको बोलते हैं टोटल वैल्यू। ये हो गया 586। रेट ऑफ जीएसटी दिया कितना? 18%। यहाँ लिख लो, जो भी गिवन रहता है वो लिख लेने का, मार्क्स मिलेगा। 18%। द प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर, जो मैंने आपको बोला कि टोटल वैल्यू पूछा है, यानी कस्टमर को जीएसटी के साथ कितने में पड़ा। तो देखते हैं पहले क्या निकालना पड़ेगा। टोटल, यानी टोटल वैल्यू पूछा हमको। टोटल वैल्यू किसका आंसर क्या निकलेगा? फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ जीएसटी प्लस टैक्सेबल वैल्यू। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ जीएसटी नहीं है, तो पहले अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा? अमाउंट ऑफ जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 100, यानी अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकलेगा? इसको इस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 100। तो क्या वैल्यू है हमारा? 586 इंटू 1800। 586 को मल्टीप्लाई करो 18 से, 48 4 64 68 6 40 46 6, ये हो गया 6 8 4, 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ 8, ये हो गया हमारा 14, 1 कैरी 8, और ये 14 15, 1 कैरी 1 1 1 5, और 10 हो गया। अब 10548 डिवाइड बाय 100। अब यहाँ नीचे दो, मतलब 100 दिया है तो ऊपर जाएगा तो जो भी होगा नंबर उसके 2 आगे पॉइंट लग जाएगा, यानी 105.48। जब भी नीचे 100 या 10 या 10,000 कुछ भी हो, तो जितना भी नंबर हो, जितना भी जीरो है समझो, तो पीछे से 2 जीरो या 1 जीरो रहेगा तो यहाँ 3 जीरो, तो यहाँ जितना भी जीरो रहेगा नंबर गिन के उसके आगे पॉइंट लगा देने का। अब क्या है? टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू हमें क्या मिला? अमाउंट ऑफ जीएसटी, ये मिल गया अमाउंट ऑफ जीएसटी। हमारा फॉर्मूला क्या है टोटल वैल्यू फाइंड करने का? टोटल वैल्यू इक्वल टू अमाउंट ऑफ जीएसटी प्लस टैक्सेबल वैल्यू। अब जीएसटी का वैल्यू आ गया है, अब प्लस करेंगे वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू क्या है? 586 प्लस करेंगे 586। यहाँ याद रखना 10वीं में आने के बाद बच्चे ये बहुत मिस्टेक करते हैं कि पॉइंट को प्लस कैसे किया जाए। याद रखना है, देखिए पॉइंट, ये हमारा हो गया पॉइंट। अब ये नंबर में कहीं पॉइंट नहीं लिखा है तो इसको पॉइंट के आगे वाले नंबर से प्लस करना है। 586 पॉइंट, और यहाँ 0 ले लो, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, लेकिन हमेशा जिसके पास पॉइंट नहीं है वो पॉइंट के आगे वाले ही नंबर से प्लस होगा। अगर यहाँ 10 नहीं सिर्फ 5 रहता तो भी इसी से प्लस होता। अब इसको प्लस करो, 84 पॉइंट, ये हो गया 11 9 6,
हमारा वैल्यू आ गया 691.48। टोटल वैल्यू में क्या पूछा था, प्राइस ऑफ बेल्ट फॉर कस्टमर, तो इतना उसको पड़ा टैक्स के साथ। देखते क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला यहाँ पे, द टोटल वैल्यू विद जीएसटी। इससे पहले हमें क्या लिख के देता था, टैक्सेबल वैल्यू, यानी बिना जीएसटी का वैल्यू, प्रोडक्ट का वैल्यू जो रहता है। यानी ये टीवी है, इसका वैल्यू है 50,000 और ये जीएसटी है 18%। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है आंसर, उसको बोलते हैं टोटल वैल्यू। और टैक्सेबल वैल्यू यानी जो बिना जीएसटी के है। टोटल वैल्यू दिया है, उसको लिख लो। टोटल वैल्यू कितना है हमारे पास, ऑफ टॉय कार हिज 1770, यानी जीएसटी के साथ जो आंसर आया है हमारा, जो कस्टमर को जिसने जीएसटी भर के जो खरीदा है वो वैल्यू होता है ये। तो कितना है 1770। अब क्या बोला है, रेट ऑफ जीएसटी 18%। रेट ऑफ जीएसटी भी हमको दिया है, याद रखना बहुत इजी है। रेट ऑफ जीएसटी कितना, 18% ऑफ ऑन टॉय। फाइंड टैक्सेबल वैल्यू। अब क्या बोला है कि जीएसटी हटाने के बाद यानी प्रोडक्ट का वैल्यू कितना, ये पूछ रहा है। यानी कि हमें क्या पूछा है, फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि बिना जीएसटी के, यानी प्रोडक्ट का वैल्यू क्या था बिना जीएसटी का। प्रोडक्ट का ही वैल्यू बोलते हैं हम, यानी उसको ही बोला जाता है टैक्सेबल वैल्यू, जिसमें अभी जीएसटी लगा नहीं है, लगने वाला है, उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू हमें फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, जीएसटी एंड एसजीएसटी, इसका भी अमाउंट फाइंड करना है कि कितना अमाउंट बिल में एसजीएसटी और सीजीएसटी लगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी। यानी कि 4 चीज़ फाइंड करना है, टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो पहले क्या फाइंड करेंगे, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा तभी तो अमाउंट ऑफ जीएसटी हमें मिलेगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला क्या था, टैक्सेबल इंटू रेट ऑफ जीएसटी डिवाइड बाय 100। तो पहले टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है, नहीं मालूम हुआ, मैं बताता हूँ। देखिए मैंने ये लिख दिया, टोटल वैल्यू हमारा था, उसमें टैक्सेबल वैल्यू था। अब टैक्सेबल वैल्यू प्लस किसके साथ था, अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये बहुत आसान है, अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी। हमारे पास यहाँ टैक्सेबल वैल्यू दिया है, कितना है, ये फॉर्मूला हम इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू दिया है, वो है तभी ये फॉर्मूला लेना पड़ा, वरना टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने के लिए एक और फॉर्मूला भी है। ये कितना दिया, 1770। टैक्सेबल वैल्यू को हम एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे आप पहले लिखना लेट टैक्सेबल वैल्यू एक्स प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता था, टैक्सेबल लगता था। तो टैक्सेबल को हम लोग क्या लिया यहाँ पे, एक्स इंटू क्या लिया रहता है उसमें, अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करने के लिए टैक्सेबल वैल्यू इंटू रेट ऑफ जीएसटी। तो रेट ऑफ जीएसटी क्या दिया है, 18% डिवाइड बाय 100। अब या तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, या तो ये 0 है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा तो 0.18, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक दिखाता हूँ। देखिए पहले आप ऐसा लिखिए, ये इंटू में है, इससे ज़्यादा आसान आपको ये पड़ेगा। एक ये नीचे 100 दिया है, तो एक बार इसको मल्टीप्लाई इससे कीजिए, एक बार इसको, फिर नीचे अपने आप वो कॉमन आके हट जाएगा। तो यहाँ लीजिए 100x प्लस 18x, यहाँ कॉमन आ गया। अभी नीचे 100 कॉमन आने के बाद देखिए ये नीचे 100 इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर चले गया इंटू 100। अब यहाँ इन दोनों को प्लस कीजिए, 118x। अब x को इधर ले लीजिए, इन दोनों को ऐसे ही रहने दीजिए, 770 इंटू 100। अभी नीचे चला आएगा तो डिवाइड में आएगा 118। अब इसको हम पहले डिवाइड कर लीजिए, क्या आता है देखते हैं।
1770,118 देखते 118 इंटू कितना कुछ 3 देखते पहले 8 3 ज़ा 24 4 2 3 2 ज़ा 3 1 5 ये नहीं आएगा। अब 5 से देखते 5 8 ज़ा 40 4 5 1 ज़ा 5 ये हो गया 9 5 ये भी नहीं हो रहा है। अब कौन सा देखें, हाँ 15 देखते हैं क्योंकि 15 में ही 0 आ रहा है। 15 से देख के करते हैं। हो गया 40 4 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9 5 1 ज़ा 5 1 8 1 1 ये हो गया हमारा कुछ 0 एक उधर गया 10 17 7 0 आया यहाँ कैरी 5 6 7 देखिए हमारा वैल्यू आ गया, यानी वो 15 से डिवाइड हो गया। तो किसका क्या आएगा 15 इंटू 100 x। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या आ गया 1500 आपको मिल गया। टैक्सेबल वैल्यू मिली, यानी जीएसटी हटाने के बाद प्रोडक्ट की वैल्यू क्या थी। यहाँ देखिए टोटल वैल्यू जीएसटी के साथ वैल्यू क्या थी 1770 और बिना जीएसटी के वैल्यू क्या है 1500। अब हमें टैक्सेबल वैल्यू मिल गया। अब अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करेंगे। तो अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करने के लिए अमाउंट ऑफ जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी क्या है। टैक्सेबल वैल्यू हमें मिला 15 इंटू 18 और 100 ये 0 0 कट हो जाएगा यहाँ से। 18 इंटू 15 कर लो, आपका अमाउंट ऑफ जीएसटी आ गया। बहुत इजी है, अगर ध्यान से देखोगे मेरा वीडियो तो हर एक चीज़ इजी लगेगा। बाकी सब ऑनलाइन लेक्चर में आपको बोलेंगे 0 को इसको आगे ऐसा करके ले लो पॉइंट, लेकिन ये सबसे इजी है और सिंपल मेथड भी है। 5 ज़ा 40 4 5 1 ज़ा 5 9 आ गया 8 1 0 ये कुछ हो गया 17 1 2 ये आ गया हमारा 270। आपको वैसे ही देख के लग रहा होगा 1500 है। 270 हमारा क्या आ गया जीएसटी अमाउंट। इतना जीएसटी लगा था इसमें, तो ये दोनों को प्लस करके हमारा इतने में ये सामान यानी टॉय बिका था जीएसटी के साथ। अब हमारा जीएसटी आ गया। अब क्या बोला था फाइंड करने सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी अमाउंट ऑफ सीजीएसटी इक्वल टू अमाउंट ऑफ एस, दोनों इक्वल रहते हैं एसजीएसटी। अब फॉर्मूला क्या था अमाउंट ऑफ, इनका आंसर फाइंड करने के लिए जीएसटी डिवाइड बाय 2 करो तो इन दोनों का वैल्यू आएगा। तो क्या है हमारा 270 डिवाइड बाय 2, इसको डिवाइड कर दो कुछ होगा हमारा 1 1 3 6 10 5 135 ये हो गया 100 ये 35 135। तो हमारा यहाँ पे देखिए ये क्या आ गया अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों इक्वल है। इन दोनों का वैल्यू ये आया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हम क्या मिलता है अमाउंट ऑफ जीएसटी। हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी भी है, जीएसटी भी आ गया क्या है ये है। उसके बाद टैक्सेबल भी वैल्यू मिल गया 1500। तो हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ ख़त्म। अब देखते क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत ईजी। आपने अब तक 1 से 5 जितना भी किया होगा ये एक प्रैक्टिस समझ लो उसके लिए कि वहाँ पे आपने रेट फाइंड किया सीजीएसटी एसजीएसटी अमाउंट ये वो फाइंड टैक्सेबल फाइंड किया। इसमें सब फाइंड करना है। जितना अब तक 1 से 5 में किया उतना पूरा 6 में ही करना है। तो पहले देखते क्या दिया है टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई एसी 1.5 टन कॉस्ट 1.5 टन का एसी वो सप्लाई कर रहा है। ये एक होता है 1.5 टन का होता है 2 टन का, यानी उसका जो रहता है कंप्रेसर वो टन का होता है। फिर कॉस्ट ऑफ एसी कितना है 51,200 विद जीएसटी। ये जो वैल्यू है जीएसटी के साथ है तो ये टोटल वैल्यू आ गया। टोटल
टोटल वैल्यू हमारा कितना है जीएसटी के साथ 51,200। रेट ऑफ जीएसटी सीजीएसटी दिया है, सीजीएसटी कितना दिया है, रेट दिया है 14%। अब फाइंड क्या करना है पहले, रेट ऑफ एसजीएसटी। तो रेट ऑफ एसजीएसटी तो कॉमन है भाई, देखिए रेट ऑफ एस जी एस टी इक्वल टू रेट ऑफ सी जी एस टी, ये दोनों इक्वल है तो रेट ऑफ एस जी एस टी क्या आ गया हमारा यहाँ पे, सी जी एस टी क्या है यहाँ पे 14%, 14% हमारा एस जी एस टी भी आ गया। जो ये रहेगा वो यही रहेगा कि दोनों इक्वल है, क्योंकि आधा सरकार लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा स्टेट गवर्नमेंट लेती है, उन दोनों को प्लस करेंगे तो रेट ऑफ जीएसटी निकलेगा जो यहाँ पे दिया। रेट ऑफ जीएसटी क्या है हमारा, रेट ऑफ जीएसटी जीएसटी सीजीएसटी जीएसटी प्लस एसजीएसटी। मैंने यहाँ रेट नहीं लिखा है, आप लिख लेना, यहाँ लिख देता हूँ रेट एसजीएसटी, दोनों का कितना है 14 इंटू प्लस 14, ये हो गया 28%। हमारा ये भी आंसर आ गया, यानी ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बोला है, टैक्सेबल वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो टैक्सेबल के लिए टोटल भी दिया है और रेट भी दिया है, अमाउंट नहीं दिया हमें, तो देखते हैं वो भी। टोटल वैल्यू, उसके बाद टैक्सेबल इनटू अमाउंट ऑफ जीएसटी। जीएसटी का अमाउंट तो हमारे पास नहीं है, टोटल है कितना है 51,200। टैक्सेबल को एक्स ले लीजिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही किए थे हमने, एक्स यहाँ प्लस आएगा, सॉरी इन दोनों का प्लस होता है, ये ध्यान नहीं दिया मैंने। प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला क्या था, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी। तो यहाँ टैक्सेबल वैल्यू क्या हमारा एक्स इंटू रेट ऑफ जीएसटी क्या है, रेट ऑफ जीएसटी अभी निकला 28% डिवाइड बाय 100। यहाँ करता हूँ, अब हमारे पास x को प्लस कर लीजिए 51, अब ये हो गया हमारा, इस पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 100x प्लस 28x, नीचे 100 कॉमन आ जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये दोनों कितना हो गया प्लस 128, तो 128x ये हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 इंटू 100 और फिर x को इस 128 को नीचे डिवाइड में चले जाएगा, वन 128। अब ऐसा नंबर देखिए जो जिससे डिवाइड हो, देखते हैं क्या होगा 128, 5 करके देखते हैं कि 3 देखते हैं, 3 24 4 ये नहीं आएगा, 4 देखते हैं 32, 8 4 सा 32, 2 आ गया, 3 4 2 सा 12 15, ये भी नहीं आएगा शायद, 4 2 सा, हाँ 4 2 सा 8, फिर आ गया कितना 11, 1 हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया, 8 प्लस 3, नहीं ये भी नहीं आएगा, 4 2 सा 8 हो गया, फिर 4 1 सा 4, ये भी नहीं आएगा, 7 करके देखते हैं, 6 देखते हैं, 6 8 सा 42, 2 4 6 2 सा 12 14 14 1 6 2 1 सा 6, ये हो गया कितना 7, मतलब ये भी बड़ा नंबर आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ऐसा नंबर चाहिए जो कुछ 5 से एक बार वापस करके देखते हैं, 5 8 सा 40 4 5 2 सा 10 प्लस 4, 5 8 सा प्लस
5 टू ज़ा 10, 14, 4, 6, ये भी बड़ा है। 4 से देखते हैं, 4 से कितना हो गया। 4 8 ज़ा 32, नहीं ये भी नहीं होगा। चलिए देखते हैं 4 8 से कितना होता है। 5 2 1 माइनस 4 2 ज़ा 4 8 ज़ा 32, 2 आ गया यहाँ, 3 कॉमन। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 11 32, हाँ ये हमारा सही था, यानी 4 2 ज़ा 8 और 3 उसमें डालोगे तो हो गया 11, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 1, 5, 0 0 0, ये हमारा माइनस आ गया, यानी कितना आया 4, ये 4 से कट हो जाएगा। उसमें पहले से 2 जीरो दिए हैं प्लस 100। एलसी कैलकुलेशन में करने में बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि बड़ा नंबर रहता है। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, हमारा आ गया 14,000। क्या आ गया हमारा यहाँ पे अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि जो टैक्सेबल वैल्यू थी वो कितना आ गया 40,000, और टैक्स लगने के बाद इसका वैल्यू कितना था 51,200। अब क्या बोला, ये भी हमको मिल गया टैक्सेबल वैल्यू। अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी टैक्सेबल वैल्यू कितना है, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट डिवाइड बाय 100, रेट ऑफ जीएसटी कितना है टैक्सेबल हमारा 40,000 इंटू रेट ऑफ जीएसटी कितना दिया है 28% डिवाइड बाय 100, 200 कट 400 इंटू 28 कितना हो गया 0 0 32, 0 0 4 2 ज़ा 8, 0 0 2 11, कितना आ गया हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी 11,200, यानी कि 11,200। यहाँ पे कितना है 40,000, 40 और 11 को प्लस करेंगे कितना हो गया 51,200, जो हमारा यहाँ टोटल वैल्यू है। हमारा अमाउंट ऑफ जीएसटी निकल गया। अब क्या बोला है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, यहाँ मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, वहाँ पे पेज खत्म हो गया तो दूसरे भी करके दिखा रहा हूँ। अब बोला है कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी फाइंड करने के लिए, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना आया है, अभी हमने फाइंड किया था 11,200, यानी कि 11,200 ये हमारा अमाउंट आया है। अब अमाउंट ऑफ एस जी एस टी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सी जी एस टी, इन दोनों का बोला है अमाउंट फाइंड करने के लिए, और ये दोनों इक्वल है तो यहाँ ले लो। इनका फॉर्मूला क्या है, हम दोनों का अमाउंट फाइंड करने अमाउंट ऑफ जीएसटी को डिवाइड करेंगे 2 से, जीएसटी डिवाइड बाय 2, हमारा जीएसटी कितना है 1120 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 1102, 2 से करो 10 हो गया, फिर 10 हो गया 2 हो गया, यानी कि 5 और ये 2 6 0 0 2 0 है तो हमारा आंसर आ गया 5600। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आया। ये 11,000 है तो इसको 2 भाग में करेंगे तो हो गया कुछ 5,500 प्लस 100, तो एक को उसमें एक को 5,600, ये हमारा सी जी एस टी और एस जी एस टी का वैल्यू है अमाउंट का। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। हमें अमाउंट ऑफ सी जी एस टी और एस जी एस टी मिल गया। जो अमाउंट ऑफ जीएसटी रहता है उसको डिवाइड बाय 2 करो, इनका वैल्यू मिल जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू मिल गया, हमें रेट ऑफ जीएसटी मिल गया है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, प्रसाद परचेस वॉशिंग मशीन, यानी प्रसाद नाम का एक आदमी है, उसने वॉशिंग मशीन खरीदा फ्रॉम महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। जेठालाल के गोडाउन से नहीं, महाराष्ट्र के गोडाउन से खरीदा है। जेठालाल के इधर से खरीदता तो और भी डिस्काउंट मिलता। इसमें कितना डिस्काउंट दिया इसने, 5% ऑफ अ प्रिंटेड प्राइस 40,000, यानी जो प्राइस है वॉशिंग मशीन का वो कितना है 40,000, उस पर 5% इसने डिस्काउंट दिया है। और रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28%। अब मैं यह आपको बता देता हूँ कि प्रिंटेड प्राइस क्या आता है, यानी कि आप जब भी शोरूम जाते हो तो या तो विजय सेल्स चले जाते हो, स्नेहांजलि, या तो DG1, अब वहाँ पे जाओगे, टीवी है, टीवी के नीचे जो वैल्यू लिखा रहता है कागज़ में, जो शोरूम वाले लिख के रखते हैं, वो बोलते हैं प्रिंटेड प्राइस। या आपके मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल पे जो प्रिंट बॉक्स के पीछे लिखा रहता है वो होता है प्रिंटेड प्राइस, यानी बॉक्स पे जो भी प्राइस लिखा रहेगा उसको कहते हैं प्रिंटेड प्राइस। फिर उसमें मल्टीप्लाई करके 5% जो भी हमारा डिस्काउंट निकलता है वो होता है टैक्सेबल प्राइस, उसको हम बोलेंगे टैक्सेबल प्राइस। इसको हम टैक्सेबल प्राइस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये प्रिंटेड प्राइस है। इसको सॉल्व करने के बाद डिस्काउंट के साथ जो वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे प्रिंटेड प्राइस। मैं करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ लिख लो डिस्काउंट कितना दिया है, सब गिवन लिख लो, गिवन लिखोगे तो अच्छा है। 5% दिया है, उसके बाद प्रिंटेड प्राइस का भी लिख लो, प्रिंटेड प्राइस 40,000, उसके बाद रेट ऑफ जीएसटी लिख लो, जीएसटी 28%। हमें तीन चीज़ फाइंड करने बोला है। टोटल वैल्यू ऑफ प्राइस, यानी जो टैक्सेबल वैल्यू है जीएसटी लगने के बाद उसका क्या कितना प्राइस हो गया वो बोला फाइंड करने के लिए टोटल वैल्यू। ऊपर से हमें बोला अमाउंट ऑफ CGST और SGST, तो इस दोनों को फाइंड करने के लिए अमाउंट ऑफ GST भी फाइंड करना पड़ेगा। तो पहला क्या है, हमें टोटल बोला फाइंड करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम टैक्सेबल वैल्यू निकालेंगे। देखिए टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलेगा, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे प्रिंटेड प्राइस लिखो इनटू डिस्काउंट डिवाइड बाय 100। तो क्या आएगा हमारा, प्रिंटेड प्राइस कितना है 40,000। प्रिंटेड प्राइस और डिस्काउंट का दोनों का सेम फॉर्मूला है, उसमें भी जो रहता है वैल्यू उसको जो रेट ऑफ जीएसटी रहता है इंटू करते हैं डिवाइड बाय 100। यहाँ भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू का आंसर निकलेगा। अब इंटू कितना डिस्काउंट दिया 5% डिवाइड बाय 100, दो जो जीरो कट, दो जीरो कट, दो जीरो बचा, 0 0 4 5 20, यानी कि उसने 2,000 रुपया डिस्काउंट बोला कम होगा। ये हमारा डिस्काउंट आ गया, ये हमारा टैक्सेबल वैल्यू नहीं डिस्काउंट आ गया, सॉरी 2,000 है। अब 2,000 को इसमें से माइनस करो तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा। टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया हमारा, डिस्काउंट माइनस प्रिंटेड प्राइस, इन दोनों को माइनस कर लो, कितना हो गया हमारा कुछ 40 2 38। तो हमारा 38,000 क्या आया है टैक्सेबल वैल्यू। तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू कितना आ गया 38। ये हमारा एक्चुअल प्राइस नहीं था, ये क्या था प्रिंटेड प्राइस, जो लिखा रहता है बॉक्स के पीछे, उस पर डिस्काउंट लगने के बाद जो प्राइस है बिना जीएसटी के उसको ही बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। अब क्या फाइंड करना है, फाइंड दी परचेस प्राइस, यानी टोटल प्राइस फाइंड करना है। तो हमारे पास टैक्सेबल वैल्यू है लेकिन अमाउंट ऑफ जीएसटी नहीं है, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी टैक्सेबल इंटू रेट ऑफ जीएसटी।
क्या आ गया, अमाउंट क्या है मेरे पास 38 निकल गया हमारा। ये आपको समझ आना, डिस्काउंट निकला था यहाँ पे कितना, 2000 का डिस्काउंट, प्रिंटेड प्राइस इंटू डिस्काउंट बाय 100। यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट का वैल्यू कितना था 5, यहाँ वो टैक्सेबल वैल्यू नहीं था, डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट 2000, उसको माइनस किया तो हमको क्या मिला, टैक्सेबल वैल्यू। इतने में कस्टमर को वो दे रहा है, और प्लस जीएसटी अलग से लगेगा, तो ये टोटल प्राइस हमें फाइंड करना है। यानी इतने की टीवी पड़ी उसको डिस्काउंट के बाद, और इसमें जीएसटी जोड़ने के बाद क्या प्राइस आया वो हमें बताना है। तो ये हो गया 1 2 3 4 बराबर है, इंटू कितना 28% दिया, डिवाइड बाय 100, दो जो जीरो कट हो जाएंगे, 38 0 इंटू 28 करो, 0 64 4 6 24 30, 0 16 1 3 2 जा 6 7 0 4 6, ये हो गया 10, 1 0 6 4 0। यानी अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है, 10,640। अब देखिए बहुत क्लियर है, टोटल वैल्यू हमें मिल गया, टोटल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पेज छोटा है और टाइम भी बचेगा अपना। टोटल वैल्यू हमें हमारा यहाँ पहला क्वेश्चन मिल जाएगा, पहला आंसर। टैक्सेबल वैल्यू क्या था हमारा यहाँ पे 38,000 प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना है अभी 10,640 रुपीज़। दोनों को प्लस कर दो, 0 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 3 और ये 3 और फिर 8 आ गया यहाँ पे, और ये 4। यानी कि हमारा जो वैल्यू है कितना आया, टोटल वैल्यू टैक्स के साथ जो प्रोडक्ट का वैल्यू प्लस टैक्स, दोनों को प्लस करने के बाद जो टोटल वैल्यू, जो कस्टमर इतने प्राइस में जो प्रोडक्ट खरीदा है वॉशिंग मशीन, वो है हमारा ये टोटल वैल्यू कितना 48,640 रुपीज़। अब क्या बोला है यहाँ पे, सी जीएसटी अमाउंट बोला है, तो अमाउंट ऑफ CGST इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST, यानी ये दोनों इक्वल हैं। तो अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं, अमाउंट ऑफ GST डिवाइड बाय 2, तो हमारा अमाउंट ऑफ निकला है 10,640 डिवाइड बाय 2, कैंसिल कर दो, ये हो गया 5320, 5320, ये सी भी आ गया और एस भी आ गया। यानी कि टोटल जीएसटी कितना लगा था 10,000, और सी जीएसटी आधा सेंट्रल और आधा स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल का भी इतना ही है और स्टेट का इतना ही। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, किसी और पे भी वीडियो बनाना होगा तो।